भंवर राठौर डिजाइन स्टूडियो द्वारा आयोजित डिजाइन एग्जीबिशन में दिखा उत्कृष्ट डिजाइन कौशल। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्र और आप देख रहे हैं खबर अवध की। पेश है लखनऊ से हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हमारे संवाददाता के अनुसार लखनऊ में आयोजित भंवर राठौर डिजाइन स्टूडियो के वार्षिक डिजाइन एग्जीबिशन 2024 में इस वर्ष एक बार फिर कला और रचनात्मकता के उत्कृष्ट नमूनों का प्रदर्शन किया गया। इस डिजाइन एग्जीबिशन में 8000 से अधिक आर्ट वर्क, 3D और 2D मॉडल्स तथा 300 से अधिक कैनवास पेंटिंग प्रदर्शित की गई, जो न केवल भंवर राठौर डिजाइन स्टूडियो और नए डिजाइनर्स की प्रतिभा को दर्शा रही थी, बल्कि आधुनिक कला और डिजाइन की भी नई संभावनाओं को प्रस्तुत कर रही थी। डिजाइन एग्जीबिशन का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित कलाकारों, डिजाइनरों और कला प्रेमियों की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस डिजाइन एग्जीबिशन का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर भंवर राठौर डिजाइन स्टूडियो के संस्थापक प्रसिद्ध डिजाइनर डॉक्टर भंवर राठौर भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान ने युवा डिजाइनरों के काम की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल कला और डिजाइन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि युवा पीढ़ियों को अपनी रचनात्मकता को प्रकट करने का एक मंच भी प्रदान करती है। इस डिजाइन एग्जीबिशन 2024 में 8000 से अधिक विभिन्न आर्ट वर्क को प्रदर्शित किया गया। है ये पिछले 3 साल से यूपी में हो रहा है। इसका मेन कारण जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, आगे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए ही हम कराते हैं। वो अपना आर्ट वर्क जो वो पूरे साल बनाते हैं और अपने 3D मॉडल्स जो वो पूरे साल बनाते हैं, उसका एग्जीबिशन करते हैं। ये पूरा भंवर सर के द्वारा ही होता है। लखनऊ में हमारे 2 सेंटर्स हैं और पूरे यूपी में 5 सेंटर्स हैं। ये इसलिए भी करते हैं कि जो नए छात्र हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का, उनको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। स्टूडेंट्स आएँ, सेमिनार अटेंड करें, आर्ट वर्क देखें, उसके बाद बच्चों के 3D मॉडल्स देखें और बहुत सारा प्रोत्साहन प्राप्त करें। इसमें हम जो है स्टूडेंट्स को अवार्ड्स भी देते हैं जिनके बेस्ट आर्ट वर्क और 3D मॉडल्स होते हैं। मैं डिप्टी रीजनल डायरेक्टर हूँ यूपी के लिए और अलीगंज में मैं सेंटर मैनेजर हूँ। नितुश्री नेगी, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल एकेडमी। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि डिज़ाइन ही आने वाले समय का नया प्रोफेशन है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन एजुकेशन का है। हम कितने IIT कॉलेजेस खोलेंगे, कितने डॉक्टर्स निकलेंगे, तो जब हम अपने डिज़ाइनिंग करने लगेंगे, हम अपनी तरह से खुद क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे, तभी जाकर के हमारे बच्चों को नया रोजगार प्राप्त होगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू भंवर सर दैट ही हैज़ ब्रॉट सच अ बिग इवेंट टू लखनऊ और इतने सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच। यहाँ एग्जिबिट हो रहे हैं, इतना इनकरेजमेंट मिल रहा है, तो बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस फील्ड में भी आगे करियर्स हैं। और BRDS इस दिशा में बहुत ही, ये आज का जो ये कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मित्रा, प्रिंसिपल GD गोयनका पब्लिक स्कूल। सबसे पहले मैं बधाई दूंगी भंवर सर को कि इतने लार्ज स्केल पे उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एंड सुरुचि मैडम को भी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड पूरी टीम BRDS की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो एग्जिबिट्स हैं, जितने भी मॉडल्स रखे हुए हैं, वो बच्चों की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ को सामने लाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों का जो करियर ओरिएंटेशन है बहुत अच्छी तरीके से होगा। आगे आने वाले समय में भी उनके फ्यूचर के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लखनऊ, और ये इवेंट में मैं आई हूँ। आई एम रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड टू सी द लार्ज नंबर ऑफ दिस paintings, the students here, and first time I am seeing about BRDS, and I am really very happy to be the part of this event.
I'm Roli Tripathi. I'm the principal of Amity International School, Vrindavan Yojana campus. As a school principal, this is a very happy experience for me being a part of this design expo. There's a reason because we see that children are just getting lost along with parents in careers related to technology, AI, science, management. We are missing on such an important career with a very strong prospect in the future, that is design. So I would like to thank Dr. Bhavar Rathore and also this institute for drawing the attention of all the school leaders, so many children, towards the very quality of human beings to be creative. So if we are doing anything to nurture this creativity and to guide them to a career like design, we as school principals and teachers are doing a fabulous job. So congratulations to everybody who's involved in this design expo. Thank you. जिन्होंने कि गारमेंट्स में और ड्राइंग वर्क में और इनफैक्ट 3D मॉडल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है और दिन रात उन्होंने मेहनत करी है। अच्छा, इस काम में उन्होंने कॉन्सेप्ट और नीटनेस दोनों का ख्याल रखा है। एक बात इन सभी बच्चों को पता है कि प्राइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है और हर एक प्रोसेस में उन्होंने सीखा है। अच्छा, और ये जो डिज़ाइन हंट होता है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, उसका कारण ही यही है कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले, जिससे कि उनकी क्रिएटिव स्किल्स और बढ़ती हैं। उनके ड्राइंग या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में ये चीज़ हेल्पफुल होती है आगे चलकर। Soumya Srivastava, I am from Kanpur BRDS Center and I am posting here as a assistant center manager. और मैं डिज़ाइन हंट के बारे में कहना चाहूँगी। यहाँ पर जितना ह्यूज इवेंट होता है, इसके अंदर हम लोग कहते हैं बेसिकली बच्चे क्यों आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप लोग जाने, डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस डिज़ाइन हंट के हेल्प से बच्चे यहाँ पर जैसे मान लीजिए NID का एग्ज़ाम देंगे, निफ्ट का एग्ज़ाम देंगे और जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम की जो ट्रिक्स होती हैं, भंवर सर ने अपनी पूरी जर्नी बताई है इस इवेंट में कि मतलब हम लोग ड्राइंग नहीं देखते, हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये बच्चों को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। इसी वजह से साल की 20 बेसिस को डिज़ाइन किया जाता है। थैंक यू। वाराणसी सेंटर से हूँ और आज के एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मेन डिज़ाइन एग्जीबिशन का पर्पस ये होता है कि बच्चों के अंदर डिज़ाइन को लेकर अवेयरनेस फैलाया जाए, चीज़ों को समझाया जाए। और एग्ज़ाम जैसे अभी कमिंग एग्ज़ाम्स है हमारे NID और निफ्ट और IIT के, तो उसमें बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे भंवर सर ने जो कुछ भी बताया, उससे मतलब बच्चे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपने बहुत टाइप के आर्ट्स देखे, बहुत तरह के 3D और 2D मॉडल्स हमारे बच्चों ने बनाए, तो उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और एक बच्चे दूसरे जैसे अदर सेंटर से मिलते हैं तो उनसे मतलब एक तरह से डिज़ाइन एक्सचेंज होता है, बच्चे एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाते हैं। और बाकी भंवर सर ने काफ़ी अच्छा से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और यहाँ पे सुरुचि मैम वगैरह ने सबने मिलकर बहुत अच्छा इवेंट। मैं बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हूँ। बच्चों की इतनी सुंदर कला, इतनी सुंदर मॉडल्स, आप पेंटिंग्स देखिए, एक से बढ़कर एक। BRDS के जो बच्चे हैं वो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और भंवर सर ने अभी कितनी अच्छी यहाँ पे टिप्स दी, भंवर राठौर सर ने, और बहुत कुछ बताया बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए। BRDS एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को डिज़ाइनिंग के फ्यूचर में तैयार करता है। और वाकई में यहाँ के बच्चे आप देखेंगे, देश के जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं, डिज़ाइन स्कूल हैं, वहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है और एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर है। आप देखिए उनके कलाकृतियों को देखिए, मूर्तियों को देखिए। डिज़ाइनिंग में एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है इनका। मैं चाहूँगा सुरुचि मैम को, जिन्होंने अलीगंज सेंटर की जो सेंटर हेड हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। भंवर सर को जो इतना अच्छा बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, BRDS को बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों BRDS को। थैंक यू सर। आपने भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किए और जो एग्ज़ाम आने वाले उसके लिए भी काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी। क्या कुछ कहेंगे सर पूरे इवेंट को लेकर? आज लखनऊ में BRDS हुआ है, ये तीसरा प्रोग्राम है जो हम लखनऊ में कर रहे हैं। जब फर्स्ट ईयर हम लखनऊ में आए थे तो हमें 20 बच्चे मिले थे और यहाँ पे डिज़ाइन का कोई अवेयरनेस ही नहीं था। यहाँ पे लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, UPSC एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हमने समझाया कि वहाँ पे 0.02% चांस है और आप ड्राइंग अच्छी करते हैं, आप अच्छा पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये एक अच्छी फील्ड है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, 50% पास से आप डिज़ाइन में जा सकते हो। आपका इतना अच्छा ड्राइंग स्किल है, आपका इतना अच्छा ड्राइंग है, तो इंडिया में ड्राइंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो आपको उसमें जाना चाहिए। धीरे धीरे आज हम 500 स्टूडेंट पे लखनऊ में पहुंच गए। तो मेन मोटो इस एग्जीबिशन का करने का यही है कि लखनऊ और अदर सिटी
हम इसके बाद और 11 सिटीज़ में ये कर रहे हैं पूरे इंडिया में। दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा हर संडे, जैसे अभी नेक्स्ट नागपुर है। तो मेन मोटो इस टाइप के एग्जीबिशन करने का ये है कि अवेयरनेस क्रिएट और डिज़ाइन भी एक अच्छी फील्ड है, टॉप 5 में गिना जाता है, और बच्चों को मोटिवेट करें अवार्ड देके कि आपने अच्छा कॉस्ट्यूम बनाया, आज आपने अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन किया, तो हम लोग उनको प्रमोट भी करते हैं। इसके साथ हम लोगों ने पूरे इंडिया के जो टॉप डिज़ाइन कॉलेज है उनको यहाँ पे बुलाया है, बॉम्बे से, दिल्ली से, बैंगलोर से, ताकि पेरेंट और बच्चे उन लोगों से 1 to 1 बात करें और इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे शायद बॉम्बे ना जा सके, दिल्ली ना जा सके। तो इस पूरे प्रोग्राम का मोटो है कि हम सारे डिज़ाइन कॉलेज को भी एक छत के नीचे लेके आए। तो काउंसलिंग को लेकर क्या कहेंगे? जो कुछ बच्चों के अंदर ऐसा मतलब क्या कुछ करना है आगे फील्ड में, उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती, इसको लेकर क्या? देखिए, ऐसा है कि ये फील्ड अभी बहुत नई है, लोगों को अभी इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब पता है, क्योंकि इसके अब बहुत सारे कॉलेज खुल चुके हैं और डिमांड पहले बहुत थी जब देश आज़ाद हुआ। 1961 से NID खुला, उसके बाद धीरे धीरे इंजीनियरिंग की डिमांड कम हो रही है और लास्ट 7 साल में 20% इंजीनियरिंग सीटें डाउन हो गई हैं। इसका मेन रीज़न है कि डिज़ाइन का आना। यहाँ तक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे ये भी अब डिज़ाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे 12th के बाद डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि 99 मार्क्स होगा तो ही आपको IIT दिल्ली में एडमिशन मिलेगा डिज़ाइन। BRDS की क्यों चुने स्टूडेंट्स के बारे में क्या? मेरा एक कॉन्फिडेंस है 1 करोड़ चैलेंज, वो ये है कि इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मेरा है जो मैंने 17 साल में खड़ा किया, और पूरे इंडिया में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो मुझसे ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। अगर कोई मिलता है तो आज मैंने मीडिया में भी पब्लिश किया है, बता रहा हूँ, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें और मुझसे 1 करोड़ रुपये इनाम दे जाएँ।